हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए एक मोरल स्टोरी लेकर आती रहती हूँ जो हमारे लिए एक प्रेरक स्रोत बनता है। तो वैसे ही मैं आपको पीछे थंबनेल में देख सकते हैं संदीप माहेश्वरी, जो जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनसे सभी प्रभावित हैं। ये एक प्रेरित स्रोत भी हैं हम सबकी युवा पीढ़ी के लिए। तो आज उन्हीं के कहानी के ऊपर, उनकी बायोग्राफी के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। तो मैं उन्हीं के बारे में कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, थोड़ा हमसे भी रिलेटेड होती हैं और आजकल जो यूथ है, जो दौर चल रहा है, उस चीज़ से भी रिलेटेड उनकी कहानी एक प्रेरक स्रोत बनती है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक मोरल स्टोरी। और मोरल स्टोरी आप जानते ही हैं कि ये कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बट क्या आप ये सब जानते हैं कि मतलब एकदम स्टार्टिंग से तो ना मोटिवेशनल स्पीकर बन नहीं गए होंगे। इनके साथ भी बहुत सारे असफलता रहस्य, मतलब बहुत सारे असफलता चीज़ें हुई, जो कि इतनी ज़्यादा, मतलब इतने सारे व्यवसाय में इन्होंने अपना हाथ रखा लेकिन कहीं पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तो उसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी जानते हैं कि ये नई दिल्ली के एक ऐसे जाने माने स्टूडेंट रहे जो सिर्फ और सिर्फ 12th पास हैं, और आज वो एक मोटिवेशनल, इस स्रोत पे इतने बड़े लेवल पे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बट वो मोटिवेशनल स्पीकर बन कैसे पाए? क्या ये सब आप कभी सोचा है आप सभी ने कि वो मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन पाए? वो आजकल हम जैसे युवा पीढ़ियों को, सबको एक मोटिवेशन देते हैं, एक स्पीच देते हैं। वो स्पीच कैसे मिल पाई उन्हें? वो अपने सारे जीवन का जो भी उन्होंने अनुभव किया, अपने जीवन में जो भी उन्हें असफलताएं हासिल हुई, उन सब की इकट्ठा करके आज जो भी कुछ है वो आज की युवा पीढ़ी को सिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने संदीप माहेश्वरी की बायोग्राफी की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी उनके ऊपर, उनकी बायोग्राफी पर नजर डालते हैं। संदीप माहेश्वरी, सबसे बड़ी बात, ये 12th पास थे। इनके पिता का एल्युमिनियम का एक बिजनेस किया करते थे। बहुत छोटी सी उम्र में इनके पड़ोस में एक छोटा सा बच्चा रहा करता था। उसके पास साइकिल हुआ करती थी, बट इनकी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो साइकिल इनके पास हुआ करती थी। अपने पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे भी ये साइकिल, ऐसी ही साइकिल चाहिए। लेकिन उनके पिता ने उनको आंसर किया, मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूं जो मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। अब उनके पिता का भी एल्युमिनियम का बिजनेस था, लेकिन कुछ समय के बाद उनके पिता का निधन हो गया, जिस वजह से उन्हें अपने सबसे बड़े बेटे थे अपने घर के, और पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उस टाइम हर एक चीज़ समझ पाए। लेकिन बड़ेपन होने के साथ साथ उनकी सारी जिम्मेदारियां संदीप माहेश्वरी के ऊपर आ चुकी थी कि अब उन्हें क्या करना है। तो वो थोड़े टाइम तक अपने पिता का बिजनेस संभालने लगे, जो एल्युमिनियम का बिजनेस था। लेकिन थोड़े टाइम बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू ना करके अपने पिता का बिजनेस संभाला, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो बंद हो गया। उसमें उनको असफलता हासिल होने लगी। जब वो 12th क्लियर कर रहे थे तो वो अपने दोस्तों के साथ, कुछ कहते हैं ना कि जब हम 12th के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हमें थोड़ी सा फिक्र हो जाती है कि हम 12th क्लियर करने के बाद क्या करेंगे। वैसा ही सेम उनके साथ भी हुआ। जब उनकी मुलाकात हुई, जो उनकी वाइफ हैं, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्हें अपने करियर के लिए थोड़ी सी टेंशन होने लगी, थोड़ी सी चिंता होने लगी कि अगर मैं अच्छे मार्क्स से अच्छी चीज़ नहीं कर पाया तो मैं किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो उन्हें टेंशन हुई। टेंशन होने के बाद उन्होंने 12th में बहुत अच्छी मन लगा के पढ़ाई करी और उन्होंने 85%, 12th क्लियर करने के टाइम 85% उन्होंने परसेंटेज हासिल करी। अच्छे उस टाइम के टाइम पे अच्छे मार्क्स थे। वो बहुत खुश हुए। आगे बढ़ती गई जर्नी में उनकी करियर की शुरुआत भी हुई। करियर स्टार्टिंग में उन्होंने करियर काउंसलिंग कंपनी में
थोड़ा सा अपना व्यवसाय डाला उन्होंने। फर्स्ट उनका व्यवसाय था करियर काउंसलिंग में। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे 4500 महज 4500 रुपए डाले थे। इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था 4500 रुपए का, जिससे उन्हें थोड़े से पैसे भी महीने पर उन्होंने कमाए। लगभग 10 से 15 हजार रुपए उन्हें कमाने का स्रोत मिला। 15 हजार रुपए कमाने के बाद वो इस चीज से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत थी, आगे करियर बहुत था, उसको बिल्कुल एक सेटअप पॉइंट पे लेकर जाना था, एक प्लेटफॉर्म बनाना था, नाम कमाना था। जब अचानक से उनके घर में कुछ बात हुई कि ये टाटा बिरला कौन है, तब उनकी मदर ने कहा टाटा बिरला वो हैं, बड़ा संकोच होकर कहा टाटा बिरला लोग वो होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। तब संदीप माहेश्वरी ने माइंडसेट कर लिया कि अब मैं भी बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। लेकिन करियर काउंसलिंग में बहुत सारे लोग आने लगे, उनसे प्रभावित होने लगे। वहां पे करियर काउंसलिंग होती थी, उनसे प्रभावित होते थे। लेकिन उन्हें ये थोड़े टाइम बाद वो उसी करियर काउंसलिंग से बाहर हो गए। वहां पर भी उन्हें असफलता ही हासिल हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 10-15 हजार रुपए से स्टार्ट इस कंपनी में गए। वो MLA कंपनी से बाहर हुए। करियर काउंसलिंग के बाद उन्होंने 4500 का इन्वेस्टमेंट किया, उससे 10-15 हजार रुपए उन्हें मिले, जिससे वो संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद एक वो कंपनी में गए, MLA कंपनी थी जिससे वो बाहर हो गए। वहां पर भी जब उन्हें ये लगने लगा, जहाँ पे करियर काउंसलिंग हुआ करती, जब उन्हें ये लगने लगा कि 1 लाख रुपए कमाना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं भी कमा लूंगा। लेकिन जब उनके पास ये थॉट आया, तब वो MLA कंपनी ने उसे बाहर कर दिया, वो वहां से बाहर निकल गए। तो यहां से भी उनको सफलता हासिल नहीं हुई, वो असफलता ही लिए। 19 साल की उम्र में उनको मॉडलिंग का बहुत शौक था। मॉडलिंग की तरफ वो बहुत ज्यादा आकर्षित हुए। संदीप माहेश्वरी मॉडलिंग की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हुए। आकर्षित होने के साथ साथ उन्होंने मॉडलिंग 19 साल की उम्र में मॉडलिंग की शुरुआत करी, और साथ ही वो क्रोडीमल कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन भी कर रहे थे। क्रोडीमल कॉलेज के साथ उन्होंने जैसे जैसे दुनिया की बढ़ोतरी देखी, जैसे जैसे व्यवसाय देखा, सब कुछ देखा। देखने के बाद उन्होंने अंतिम यानी कि 3rd ईयर, जब हमारा लास्ट ईयर होता है, तब उन्होंने क्रोडीमल कॉलेज से कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया। क्या हम ऐसा करते हैं जब हमारे पास अंतिम दिन आ जाता है, कहते हैं 3rd ईयर लास्ट ईयर है, अब तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा कॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगा। आजकल के यूथ में ये बहुत ज्यादा है कि हमारा कोई ये चीज डिग्री हासिल करनी है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी माइंडसेट नहीं बनाया था। उन्होंने कोई डिग्री के लिए लालच नहीं करा, इसीलिए उनका मॉडलिंग की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण था। लेकिन उनका माइंड 3rd ईयर में डेवलप हुआ। 3rd ईयर में उन्होंने सोचा, तो उन्होंने क्रोडीमल कॉलेज से फैसला लिया छोड़ने का। क्रोडीमल कॉलेज को उन्होंने क्रोडीमल कॉलेज को छोड़ा। फिर उन्होंने स्टार्ट किया फ्रीलांस फोटोग्राफर की शुरुआत करी। फ्रीलांस फोटोग्राफर कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ। फ्रीलांस फोटोग्राफर कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ। उन्होंने एक सेटअप किराए पे लिया, उन्होंने एक स्टूडियो किराए पे ले लिया, जहां पर वो फोटोग्राफी करते थे। लेकिन 10-15 हजार से स्टार्ट हुआ बिजनेस उनका। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 20 से 40 हजार महज कमाया करते थे वो पर मंथ। सिर्फ इतना ही कमाते थे, जिससे वो थोड़े से असंतुष्ट थे। थोड़े से नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। उन्हें उससे भी संतुष्टि नहीं मिली। फिर उन्होंने एक फैसला लिया कि वो जापान लाइफ नाम की कंपनी, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो, उसमें शामिल होंगे। लेकिन उस कंपनी में शामिल होने के लिए 70,000 रुपए की फीस सालाना दी जाती थी, जो कि उनके पास नहीं थी। इसीलिए उन्होंने जो फ्रीलांस की शुरुआत करी, फोटो फ्रीलांस की शुरुआत करी, उस सब का सेटअप बेचकर, जो भी उनका कैमरा वगैरह था, सेटअप वगैरह था, वो सब बेचकर उन्होंने इस जापान लाइफ नाम की मल्टी नेशनल लेवल मार्केटिंग कंपनी को 70,000 रुपए की फीस पे करी।
देन जब कंपनी ज्वाइन करने के 11 महीने के बाद 11 महीने बाद जब उन्होंने 1 लाख रुपए कमा लिए, तब भी वो असंतुष्ट रहे। उनको मतलब अच्छा नहीं लगा। 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रहे थे, लेकिन इससे भी संदीप माहेश्वरी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने उस कंपनी से इस्तीफा देने का फैसला किया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस लेवल तक असफलता पे असफलता हाथ लग रही थी। 1 में नहीं, 2 में नहीं, उन्होंने कम से कम 5 to 6 टाइम असफल रहे। क्या हमारे जैसे युवा पीढ़ी, आज की जो युवा पीढ़ी है, अगर उसे एक टाइम किसी चीज में असफल मिल जाते हैं, वो दूसरी बार कोशिश ही नहीं करना चाहता, सीखना ही नहीं चाहता। जो आज के टाइम पर सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम सबको, एक युवा पीढ़ी को एक राह दिखाने वाले ना गुरु कह सकते हैं, गुरु हैं, उनके साथ इतनी सारी असफलता रही, लेकिन सबसे बड़ा उनका जज्बा क्या था कि उन्होंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। इसलिए कहते हैं मेहनत भी उतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। वैसा ही उन्होंने किया, उन्होंने हार नहीं मानी और 2002 में अपनी खुद की मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी शुरू करने का फैसला किया। जब उन्होंने 2002 में अपनी खुद की मल्टी लेवल कंपनी मार्केटिंग शुरू करी, तो उन्होंने 3 दोस्त के साथ स्टार्ट करी। 3 दोस्तों के साथ स्टार्ट करी। वहां पर वो कंपनी 6 महीने बहुत अच्छी चली, 6 महीने बाद बंद हो गई। वहां पर भी उन्हें असफलता मिली, वहां पर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। दोस्तों के साथ कुछ मतभेद होने के कारण जो उन्होंने 6 मंथ में कुछ भी कमाया था, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट, जो भी उन्होंने सब कुछ कमाया था, वो भी उन्हें नहीं मिली। इट मीन्स वहां से भी वो खाली हाथ ही रहे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तब वह 21 साल के थे, यकीनन कि 21 साल के थे। उन्हें इतनी समझ आ चुकी थी कि मुझे कुछ करना है। लेकिन किताब भी उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं बिकी। उन्होंने एक अपनी बुक लिखी। जब उन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ फ्रीलांस कंपनी खोली, तो वहां पर 6 महीने बाद वो बंद हो गई। उसके बाद उन्हें आइडिया आया कि मैं एक बुक लिखूंगा। जो भी उन्होंने अपने जीवन में 21 साल तक जो भी उन्होंने अपने जीवन में वृद्धि हासिल करी है, जो भी उन्होंने अनुभव लिया है, वो सब एक बुक में लिख देंगे। जब उन्होंने बुक लिखी, वो भी उन्होंने बेची मार्केटिंग में, तो वो भी उतने हिसाब से नहीं बिकी जितनी उन्हें उम्मीद थी। वो भी उनके साथ कामयाबी, उसमें भी असफलता मिली। इसलिए उन्होंने फिर से एक कैमरा खरीदा और अपने घर में ही एक स्टूडियो स्थापित किया। जब वो 23 साल की उम्र में एक फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में काम करते हुए अपना पोर्टफोलियो बनाने लगे, तब संदीप ने पहले ही अपने जीवन में कई बड़ी असफलताएं का अनुभव लिया हुआ था। लेकिन इन सब ने उन्हें 2003 में चकनाचूर नहीं किया। फिर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने केवल 10 घंटे और 45 मिनट में 122 मॉडलों के 10,000 से अधिक शॉट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना डाला, जिसको लिम्का बुक ने दर्ज भी किया गया। उसके बाद वह उस समय के सबसे व्यस्त, नई दिल्ली के सबसे व्यस्त फोटोग्राफर जानने लगे, लोग पहचानने लगे उन्हें, जब उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने अपनी मेहनत करनी नहीं छोड़ी। उन्हें असफलता पे असफलता मिलती गई, लेकिन उन्होंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। वो मेहनत कंटिन्यू करते रहे। जो भी उनके पास असफलताओं से अनुभव आया, उसी का इस्तेमाल करके, उसी का यूज करके वो आगे बढ़ते चले गए। जब वो व्यस्त फोटोग्राफर में से एक बन गए थे, वे हर महीने बड़ी संख्या में पोर्टफोलियो बनाने में व्यस्त हो गए। उस समय नई दिल्ली में वे एक फोटोग्राफर के रूप में अपने करियर की सफलता के शिखर पर थे, मतलब चरम पर थे।
अपने करियर की, यहाँ से उनकी करियर की शुरुआत होने लगी जब उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जब उन्होंने ठान लिया कि मुझे इसमें जाना है। उनके पास बहुत सारे अनुभव थे, अनुभव में सिर्फ असफलताएं थी, सफलता कुछ भी नहीं थी, सिर्फ असफलताएं थी। अगर वो सोचते तो वो बैठ भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वैसे ही फिर उन्होंने पोर्टफोलियो बनाने वाले व्यवसाय को छोड़ने का फैसला ले लिया। जब उन्हें पोर्टफोलियो में अच्छा सा रिस्पांस मिलने लगा, तब उन्होंने उसको भी छोड़ने का फैसला लिया। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि उन्होंने पर्टिकुलर एक चीज पर फोकस नहीं किया, वो अनुभव पे अनुभव लेते चले गए। 2005 में मुख्य रूप में भारतीय छवियों की एक स्टॉक इमेज कंपनी जो शुरू करी थी, उन्होंने शुरू करने का फैसला लिया था। कब? 2005 में इमेज बाजार का शुभारंभ किया। इस परियोजना जब पहली बार लॉन्च किया गया था, तब उनकी वेबसाइट में बहुत सारी कमियां थी, अनगिनत कमियां थी, जिस वजह से वो इमेज बाजार नहीं चला। लेकिन उन्होंने इमेज बाजार को फिर चालू करा। कब चालू करा? जब उन्होंने उस चीजों को खोज कर ली, उन चीजों में जो भी वेबसाइट बनाने के लिए डेटाबेस का कैसे निर्माण किया जाता है, खोज क्वेरी कैसे काम करती है। जब उनकी वेबसाइट में बहुत सारी कमियां मिलने लगी जिससे वो नहीं चला, तो उन्हें थोड़ी सी निराशा हाथ लगी फिर से, लेकिन उन्होंने फिर भी हाथ नहीं मानी। वो फिर कंटिन्यू इमेज बाजार पर गए। इमेज बाजार पर जाने के बाद उन्होंने डेटाबेस का निर्माण कैसे हुआ ये सीखा, क्वेरी खोज कैसे की जाती है वो सीखा। सीखने के बाद इसी तरह 2006 में उन्होंने अपने रास्ते में आई असीमित प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए इमेज बाजार को फिर से लॉन्च किया उसी को। और आज सभी जानते हैं कि आज के टाइम की सबसे बड़ा पोर्टफोलियो, जो सबसे बड़ा इमेज बाजार, वही वेबसाइट है जो संदीप माहेश्वरी की है, जिसके वो सीईओ हैं। आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि उनके पास कितनी सारी असफलताएं आई, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही चीज करी, मेहनत करनी नहीं छोड़ी, हार नहीं मानी। सेम वैसे ही आज की युवा पीढ़ी है कि अगर उसे किसी भी चीज में, मान लीजिए अगर उसने अगर किसी कंपनी में जॉब करने स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए 12th क्लियर करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने एक छोटी सी कंपनी में जॉब पकड़ ली। जॉब पकड़ने के बाद अगर उसे उस ऑफिस में से निकाल दिया, या वो खुद निकल गया या निकाल दिया, तो वो आगे ट्राई करना छोड़ देता है कि मुझे निकाला क्यों। या अगर कोई भी पर्सन किसी एक कंपनी में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, तो वो उस कंपनी तक ही सीमित रहना सोचता है, सिर्फ उस कंपनी तक ही कि हमें इस कंपनी तक ही सीमित रहना है। कि अगर हम इस स्कूल में टीचर हैं तो हमारी अगर इतनी सैलरी है 50K, तो आगे बढ़ने का सोचता ही नहीं है। अगर उसे उस टीचर में, मान लीजिए हमने कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, आप सभी को पता है गवर्नमेंट करोड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं, करोड़ों तो पास नहीं होते, 10 ही बच्चे पास होते हैं, लेकिन एग्जाम सभी देते हैं। क्या एग्जाम देने कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग कंटिन्यू रखते हैं, कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देता है एग्जाम, लेकिन एक ही चीज के पीछे नहीं भागना। अगर मान लीजिए दिल्ली पुलिस में जाना है और दिल्ली पुलिस का हमने 5 बार एग्जाम दे दिया, तो क्या हमारा वहां पर जाना सही है? वो एग्जाम बार बार देना सही है? नहीं, हमें कुछ और सीखना चाहिए, हमें किसी और डायरेक्शन में जाना चाहिए कि हम और क्या कर सकते हैं। क्या पर्टिकुलर हमारा एक्सपीरियंस पूरी लाइफ में एक ही चीज पर काम आएगा? अगर मान लीजिए अगर हम ऐसा ही सोचेंगे कि 12th क्लियर करने के बाद जॉब मिल जाती है, आजकल फैक्ट्रीज वगैरह में मिल जाती है 12th क्लियर करने के बाद, तो अगर हम सिर्फ एक माइंडसेट रखें हमें जॉब ही करनी है और हम तो 12th क्लियर ही करके क्यों ना करें, तो क्या हम अचीव पॉइंट पर पहुंच पाएंगे? नहीं। वैसा ही संदीप माहेश्वरी ने कहा, जो आजकल के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके पास बहुत सारे अनुभव हैं, सिर्फ एक अनुभव नहीं है, उसी से आज वो यूथ को
हमारे जैसी युवा पीढ़ी को, हर किसी को एक प्रेरित स्रोत, प्रेरक बन चुके हैं। सभी को प्रेरक किया जाता है, उनके पास हर एक चीज का सॉल्यूशन है। क्यों? उनके पास सॉल्यूशन है या तुम्हारे पास सॉल्यूशन है? उनके पास सॉल्यूशन, क्योंकि उनके पास अनुभव बहुत है। हमारे पास क्या उनके पास परिस्थितियां नहीं आई, लेकिन उन्हें निकलना आया। उस चीज को बैठ कर सोचना नहीं कि मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी कंपनी में जॉब करूंगा तो मैं घर इतनी कम सैलरी में कैसे घर चलेगा। नहीं, उन्होंने सोचा मुझे कुछ करना है, करना था या करना है, नहीं, मुझे करना है, मुझे अभी करना है, मुझे बाद में नहीं करना, मुझे कल नहीं करना। दैट इज अ पॉइंट। फोकस योर माइंड। सबसे बड़ा सोचिए कि मुझे करना है, और मुझे करना है का मतलब करना है नहीं, मुझे अभी से करना है, अभी से स्टार्टिंग करनी है। लाइफ में कितना भी, कहते हैं ना, लाइफ में कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानियां आती जाएं, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक, लेकिन हमें मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। कहते हैं ना, इज्जत और ताली मांगने से नहीं मिलती, कमानी पड़ती है, तब इज्जत और ताली मिलती है। राइट है ना? तो ऐसे ही मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। बिकॉज दुनिया है तमाशा देखने के लिए। उनके साथ भी, उनके फैमिली में या उनके रिश्तेदार में, उन्हें भी अपमानित सहन करना पड़ा। क्या वो रिश्तेदारों का सोचकर, या तो वो रिश्तेदारों का सोचकर कि ये लोग हमसे ऐसे बोल रहे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं, मैं चीज छोड़ रहा हूँ, 12th क्लियर करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर भी छोड़ दिया, मैंने डिग्री नहीं ली, मुझे इससे बोला जा रहा है, मुझे कंपनी से निकाल दिया गया, तो मैं छोड़कर घर बैठ जाऊं। क्या वो सफल हो पाते? क्या आज वो जो यूथ को प्रेरणा दे रहे हैं वो दे पाते? नहीं। उन्होंने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। इसीलिए गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन एक ही गलती बार बार करना गलत है। यही हमें अपनी लाइफ में भी फोकस करना है कि गलतियां करना बुरा नहीं है, एक ही गलती बार बार करना गलत है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सोचते हैं। सोचिए, समझिए और आपको क्या करना है। जरूरी नहीं है कि आप में, अगर गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। बहुत सारे हैं। IAS ऑफिसर है जो हमारे देश के सबसे छोटी उम्र 22 ईयर्स की IAS ऑफिसर हैं, हमारे ही देश के हैं। विल्मा रुडोल्फ को आप सभी जानते होंगे, जो छोटे बचपन में पोलियो का शिकार थी। उनसे वो कुपोषित हो गई, जिस वजह से वो पैरों से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे के कारण और अपनी मेहनत के कारण खड़ी भी हुई और आज सबसे बड़ी एथलेटिक की मास्टर हैं। वो पूरी जीती भी। उन्होंने कितनी रेस हारी, क्या वो भूल गई कि मुझे नहीं दौड़ना? लेकिन उनका एक ही फोकस था, मुझे दुनिया का सबसे तेज धाविका, मुझे सबसे तेज दौड़ने वाली धाविका बनना है। दैट इज अ पॉइंट। अगर वो सोचती, डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था ना उन्हें कि भाई तुम कभी चल ही नहीं सकते, अगर वो भी यही मान लेती, डॉक्टरों का कहते हैं डॉक्टर भगवान के समान है, ऑब्वियसली भगवान के समान है, लेकिन हम अपने, कहते हैं ना, कर्म और भाग्य, जो मैंने आपको बताया था, हम अपना कर्म के हिसाब से भाग्य तो बदल सकते हैं ना। कर्म को मत कोसिए कि मेरा भाग्य है, भाग्य को मत कोसिए, कर्म देखिए कि आपको करना क्या है। फोकस ऑन योर माउंट, थिंक अबाउट इट कि आपको करना क्या है, आप फोकस किस चीज पे कर रहे हैं। अगर परेशानियों में उलझे रहे, अगर हम हर एक परेशानी में उलझे रहे, तो हम कभी बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं देखेंगे, और जब हम बाहर निकलने का रास्ता नहीं देखेंगे तो इस परेशानी में, इस सर्कल में घूमते ही रहेंगे, और ये सर्कल कब टी पॉइंट पे आएगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, इसका कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। जैसे कि उनके साथ संदीप माहेश्वरी के साथ हुआ, उन्होंने 4500 का इन्वेस्टमेंट किया, 10 से 15,000 रुपए मिले, 10 से 15,000 रुपए का आगे बढ़े तो उन्होंने स्टूडियो चालू करा, जिससे वो 10 से 40,000 कमाने लगे। लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे, वो आगे करना चाहते थे, लेकिन वो करना किसके ऊपर? अपने बेस पर, अपने अनुभवों के कारण। इसीलिए मैं बस, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, उनके बारे में आपको जानकर खुशी मिली हो। तो आई होप अगर मेरी ये स्टोरी थोड़ी सी भी आप सभी को अच्छी लगी हो,
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी छोटी छोटी स्टोरी लेकर आती रहूँ और आपको मोटिवेट करती रहूँ और आप अपने करियर में फोकस कर पाएँ। और साथ ही आप सभी को पता है हमारा प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक भी वीडियो किसी की भी मिस ना हो और अपने सिलेबस को कंप्लीट भी कर पाएँ। और ऐसी मोरल स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे मुफ्त शिक्षा चैनल पर। थैंक यू सो मच।